पुराने रहस्यमय परंपराओं के अंधेरे कोनों में एक रहस्य इतना शक्तिशाली, इतना खतरनाक है कि इसका जिक्र भी अनुभवी तांत्रिकों को डर से कांप देता है। यह है कर्ण पिशाचिनी का क्षेत्र, एक निषिद्ध प्रथा जो रहस्य में डिप्पी हुई है और उसके बारे में धीमे स्वर में बात की जाती है। यह खतरे से भरा रास्ता है, एक ऐसा जुआ जहां दांव पर किसी की आत्मा से कम कुछ नहीं होता। कर्ण पिशाचिनी डरपोक लोगों के लिए नहीं है। ये एक काला जादू है जिसमें एक शक्तिशाली दुष्ट शक्ति पिशाचिनी का आह्वान शामिल है, जो एक प्रकार की राक्षसी आत्मा है जो अपनी चालाकी और शक्ति की प्यास के लिए जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह शक्ति अपने साधक को असाधारण क्षमताएं प्रदान करने में सक्षम है, लेकिन एक भयानक कीमत पर। साधक और पिशाचिनी के बीच किया गया समझौता एक खतरनाक सौदा है, अंधेरे की ताकतों के साथ एक खतरनाक नृत्य है। कर्ण पिशाचिनी नाम ही भय और जिज्ञासा की भावना पैदा करता है। कर्ण का अर्थ है कान, जो उस कपटी तरीके की ओर इशारा करता है जिस तरह से यह प्रथा शक्ति के अनसुने चाहने वालों को अपनी प्रलोभनों की फुसफुसाहट करती है। दूसरी ओर पिशाचिनी इस काले जादू के केंद्र में दुष्ट शक्ति की ओर इशारा करती है। यह अज्ञात की सतह के नीचे छिड़ी आशंकाओं की एक स्पष्ट याद दिलाता है। यह वीडियो कर्ण पिशाचिनी की गूढ़ दुनिया में उन्मुख होगा। हम इस प्रथा की उत्पत्ति, इसमें शामिल अनुष्ठानों और उन लोगों के लिए संभावित परिणामों का पता लगाएंगे जो इस खतरनाक रास्ते पर चलने की हिम्मत करते हैं। कर्ण पिशाचिनी के रहस्यों को उजागर करने और एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ें जिसे लंबे समय से अंधेरे में डाल दिया गया है। कर्ण पिशाचिनी एक विलक्षण अखंड प्रथा नहीं है। इसमें कई तरह के अनुष्ठान और मान्यताएं शामिल हैं जो अलग अलग परंपराओं और क्षेत्रों में भिन्न हैं। हालांकि मूल सिद्धांत एक ही रहता है, एक पिशाचिनी के साथ संबंध स्थापित करना और व्यक्तिगत लाभ के लिए उसकी शक्ति का उपयोग करना। यह संबंध अक्सर विस्तृत अनुष्ठानों, प्रसाद और शक्तिशाली मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से स्थापित किया जाता है। अभ्यासी, जो अक्सर हताशा या शक्ति की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित होता है, पिशाचिनी को अपनी इच्छा से बांधना चाहता है। यह एक खतरनाक खेल है क्योंकि पिशाचिनी एक चालाक और द्वेषपूर्ण शक्ति है। इसे आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और अपनी सेवाओं के लिए भारी कीमत की मांग करेगा। अभ्यासी एक कठपुतली मास्टर बन जाता है, लेकिन वे जिस तार को हेरफेर करते हैं वह अंधेरे के एक प्राणी से जुड़ा होता है। कर्ण पिशाचिनी से जुड़े अनुष्ठान अक्सर गोपनीयता में डूबे रहते हैं, जो चिकित्सकों के बंद समूहों के भीतर पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। कहा जाता है कि इन अनुष्ठानों में निषिद्ध ग्रंथों, रहस्यमय प्रतीकों और पिशाचिनी को खुश करने और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए प्रसाद का उपयोग शामिल है। वातावरण धूप, जप और भय और प्रत्याशा की एक अंतर्निहित धारा से भरा हुआ है। अभ्यासी को सावधान रहना चाहिए क्योंकि एक गलत कदम, एक गलत शब्द के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। पिशाचिनी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है। यह अराजकता और विनाश की शक्ति है और इसका क्रोध तेज और निर्दयी है। अभ्यासी रस्सी पर चलता है, अपनी इच्छाओं को खुद को पूरी तरह से अंधेरे में खोने के निरंतर खतरे से संतुलित करता है। कर्ण पिशाचिनी आत्मज्ञान या आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग नहीं है। यह अंधेरे के साथ किया गया एक समझौता है, एक खतरनाक सौदा जहां शक्ति की कीमत अक्सर किसी की आत्मा होती है। पिशाचिनी एक बार अभ्यासी से बंध जाती है, निरंतर प्रसन्नता की मांग करेगी। यह प्रलोभनों को फुसफुसाएगा, कमजोरियों का फायदा उठाएगा और धीरे धीरे अभ्यासी के नैतिक दिशा निर्देश को नष्ट कर देगा। अभ्यासी शुरू में शक्ति की वृद्धि का अनुभव कर सकता है, निषिद्ध फल का स्वाद जो उन्हें और अधिक लालसा देता है। वे अपने वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह धन हो, प्रेम हो या बदला, लेकिन ये जीत एक कीमत पर आती है। पिशाचिनी का प्रभाव उनके जीवन के हर पहलू में रिसना शुरू हो जाएगा, उनके विचारों, भावनाओं और कार्यों को विकृत कर देगा। जैसे जैसे अभ्यासी तेजी से अलग थलग और पागल होता जाता है, रिश्ते टूटते जाते हैं। पिशाचिनी द्वारा उनके जीवन शक्ति को खत्म करने के कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। वे अपने ही शरीर में कैदी बन जाते हैं, अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। उनकी आत्मा की एक बार की तेज लौ टिमटिमाती है और मंद हो जाती है, जो अतिक्रमण करने वाले अंधेरे से भस्म हो जाती है। कर्ण पिशाचिनी के दायरे में शक्ति की कीमत वास्तव में बहुत अधिक है। ये वापसी का रास्ता नहीं है, अंधेरे के एक ऐसे तूफान में उतरना जहां से बचना लगभग असंभव है। अभ्यासी, जो कभी निषिद्ध ज्ञान का साधक था, अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बन जाता है,
हमेशा के लिए एक दुष्ट शक्ति की सनक से बंध जाता है। अतीत की गूंज कर्ण पिशाचिनी की ऐतिहासिक फुसफुसाहट। कर्ण पिशाचिनी की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, समय की धुंध में खो गई है। माना जाता है कि इसकी जड़ें भारत की प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में हैं, जहां आध्यात्मिक और अलौकिक के बीच की रेखाएं अक्सर धुंधली होती हैं, जबकि मुख्यधारा का तंत्र योग, ध्यान और मंत्र जैसे अभ्यासों के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति पर जोर देता है। कुछ गूढ़ शाखाओं ने अलौकिक शक्तियों के हेरफेर का पता लगाया। कर्ण पिशाचिनी के संदर्भ प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में मिल सकते हैं, जिन्हें अक्सर निषिद्ध ज्ञान में डबिंग के खिलाफ सतर्क कहानियों के रूप में दर्शाया जाता है। इन कहानियों में अक्सर महत्वाकांक्षी राजा, लालची व्यापारी या ठुकराए हुए प्रेमी होते हैं, जो इच्छा से अंधे होकर अपने लक्ष्यों के लिए एक शॉर्टकट के लिए कर्ण पिशाचिनी की ओर रुख करते हैं। परिणाम, जैसा कि कहानियां बताती हैं, शायद ही कभी वे उम्मीद करते हैं। ऐसी ही एक कहानी एक राजा की है, जो पड़ोसी राज्य को जीतने के लिए इतना व्याकुल था कि उसने एक शक्तिशाली पिशाचिनी के साथ एक समझौता किया। पिशाचिनी ने उसे युद्ध में विजय दिलाई, लेकिन एक भयानक कीमत पर। राजा का हृदय ठंडा हो गया, उसका मन व्यामोह और खून की प्यास से भर गया। वह एक अत्याचारी बन गया, अपने विषयों से डरता था और अंततः अपने ही लोगों ने उसे उखाड़ फेंका। ये कहानियां कर्ण पिशाचिनी के खतरों की एक स्पष्ट याद दिलाती हैं। वे शक्ति की मोहक प्रकृति और उस सहजता को उजागर करते हैं, जिसके साथ यह शुद्धतम हृदय को भी भ्रष्ट कर सकती है। इतिहास की फुसफुसाहट एक स्पष्ट चेतावनी देती है, सावधानी से चलें, क्योंकि अंधेरे का रास्ता विश्वासघाती और क्षमाशील है। आकर्षण और पीड़ा एक दोधारी तलवार। अंतर्निहित खतरों के बावजूद कर्ण पिशाचिनी का आकर्षण आधुनिक समय में भी मजबूत बना हुआ है। शक्ति का वादा दुनिया को अपनी इच्छा के आगे झुकाने का एक शक्तिशाली प्रलोभन है, खासकर उन लोगों के लिए जो शक्तिहीन या हताश महसूस करते हैं। यही कारण है कि कर्ण पिशाचिनी को अभी भी अनुयायी मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति जो निषिद्ध ज्ञान के स्वाद के लिए सब कुछ जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। यह प्रथा भेद्यता का शिकार करती है, त्वरित समाधानों और आसान शक्ति के वादे फुसफुसाती है। ये कड़ी मेहनत, दृढ़ता और आत्म अनुशासन के अक्सर कठिन रास्ते का एक मोहक विकल्प प्रदान करता है। हालांकि कर्ण पिशाचिनी की असली प्रकृति उसके मोहक पहलू से कहीं अधिक भयावह है। यह एक जाल है, एक सोने का पिंजरा है जो स्वतंत्रता का वादा करता है, लेकिन केवल गुलामी देता है। जो लोग कर्ण पिशाचिनी के आकर्षण का शिकार हो जाते हैं, वे अक्सर खुद को एक दुष्चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। शक्ति का प्रारंभिक उछाल, उनकी इच्छाओं की पूर्ति केवल पिशाचिनी पर उनकी निर्डिपेंडेंसता को गहरा करती है। वे शक्ति के आदी हो जाते हैं, अपने अंधेरे संरक्षक को खुश करने के लिए अधिक से अधिक लंबाई तक जाने को तैयार रहते हैं। कर्ण पिशाचिनी एक दोधारी तलवार है। यह शक्ति प्रदान करता है, हाँ, लेकिन एक कीमत पर। ये इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन उन्हें श्राप में बदल देता है। यह पूर्णता का वादा करता है, लेकिन केवल शून्यता देता है। आकर्षण निर्विवाद है, लेकिन इसके परिणामों की पीड़ा सहन करना एक भारी बोझ है।